हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं एंजल टीवी से आपका दोस्त लोकेश हाजिर हूं एक और छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक वैद्य जी का अपना दवाखाना था। वैद्य जी जब भी सुबह अपने दवाखाने के लिए निकला करते थे तो उनकी पत्नी उन्हें एक चिट्ठी दिया करती थी। उस चिट्ठी में घर का सामान लिखा होता था। वैद्य जी अपने दवाखाना पहुंचकर उस चिट्ठी में लिखे सारे सामान का हिसाब करते थे और उसमें जितने भी पैसे बनते थे, जब तक वो पैसे ना हो जाएं तब तक वो अपने पेशेंट से फीस लिया करते थे। और उसके बाद चाहे कोई कितना भी अमीर आदमी आए या कोई भी आए, वो उससे फीस नहीं लिया करते थे। एक दिन वैद्य जी जब अपने दवाखाना पहुंचे और उन्होंने चिट्ठी खोली तो उसमें रोज की तरह घर का सामान लिखा था, लेकिन नीचे लिखा था बेटी की शादी के लिए सामान। वैद्य जी सोचने लगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। वो भी ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि उनके दवाखाने के बाहर आकर एक कार रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और आके दवाखाने में बैठ गया। वैद्य जी बोले, हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है तुम्हें। आदमी बोला कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रामलाल हूँ। बहुत साल पहले मैं आपके यहाँ से निकल रहा था और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। जब मेरा ड्राइवर मैकेनिक को लेने गया तो गर्मी से बचने के लिए मैं आपके दवाखाने में आकर बैठ गया। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि आपके यहाँ एक छोटी सी गुड़िया आपको बार बार बोल रही है कि पापा घर चलो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। लेकिन आप जा नहीं रहे थे। शायद आपको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ चाहिए। मुझे लगा कि आपसे कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया और आपको अपनी बीमारी बताई कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे। आपने एक दवाई की पुड़िया बनाई और मुझे दी। जब मैं आपको पैसे देने लगा तो आपने मुझे मना कर दिया। जब मैंने आपको ज़िद करके ये कहा कि आप कम से कम दवाई के नहीं तो अपनी फ़ीस ही ले लीजिए, तब भी आपने मना कर दिया। तब आपके कंपाउंडर ने मुझे बताया कि वैद्य जी का आज का हिसाब पूरा हो गया है। तब मुझे सारी कहानी समझ में आई कि आप उतने ही पैसे लेते हैं जितने का आपको घर का सामान लेना होता है। ये बात जाकर मैंने अपनी पत्नी को बताई। मेरी बीवी बोली कि आज आप ऊपर वाले के भेजे किसी बंदे से मिले हैं जो कि इतना महान काम रोज करते हैं। हमने वो दवाई ली और आज हमारे आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। आज मैं शहर गया था अपनी भतीजी के लिए शादी का सामान खरीदने। जब मैं सामान खरीद रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार वही छोटी गुड़िया याद आ रही थी। इसलिए मैंने जो भी सामान खरीदा मैं उसे रिपीट कर रहा था और 2-2 ले रहा था, एक आपकी गुड़िया के लिए। वैद्य जी ये बात सुनकर सरप्राइज हो गए। उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि रामलाल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, आज वाइफ ने जो चिट्ठी दी है उसमें सबसे नीचे बेटी की शादी का सामान लिखा है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो ही अच्छा मिलेगा और अगर आप बुरा करोगे तो रिज़ल्ट आपको पता ही है। माना कि तकलीफ़ होती है लेकिन अंत हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कर भला तो हो भला। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।